आज हम लोग भूगोल के बारे में जानेंगे कि आखिर भूगोल किससे कहते हैं, भूगोल का जनक कौन है, भूगोल का परिभाषा क्या है, भूगोल का अर्थ क्या है, भूगोल का मानचित्र के निर्माता कौन है। जितने भी भूगोल में आते हैं सबको आज इसमें पूरा भूगोल के बारे में आज जानेंगे कि आखिर भूगोल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहला देखिए इसमें हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। तो हम लोग इसमें जानने वाले यही है कि भूगोल किससे कहते हैं। पहला ही टॉपिक है कि भूगोल किससे कहते हैं। दूसरा है भूगोल का जनक कौन है। तीसरा में जानेंगे भूगोल का परिभाषा क्या है। और चौथा में जानेंगे भूगोल का अर्थ क्या होता है। और विश्व मानचित्र के निर्माता भी इसी में जानेंगे। और कुछ प्रश्न भी हम लोग इसमें करेंगे। तो चलिए पहले इस पर देखिए पहला में कि ज्योग्राफी भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। भूगोल को इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं। और देखिए और जियोग्राफी मतलब भूगोल शब्द का सर्वप्रथम ग्रीक के विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया था। जो भूगोल शब्द था, ज्योग्राफी शब्द था, इसको सर्वप्रथम प्रयोग सबसे पहले उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किए थे। कौन किए थे? इरेटोस्थनीज ने किए थे। कौन किए थे? इरेटोस्थनीज। और ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों से मिलकर बना है। जो ज्योग्राफी शब्द है ग्रीक भाषा के कितनों शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। जो पहला है जियो। पहला क्या है? जियो। और जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और दूसरा है ग्राफोज। दूसरा में क्या है? ग्राफोज। और ग्राफो का अर्थ क्या है? वर्णन करना। ज्योग्राफी कितनों शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। पहला जियो प्लस ग्राफो। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफो का क्या अर्थ होता है? वर्णन करना से बना है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो, पृथ्वी का वर्णन करना। जहाँ पृथ्वी के बारे में पूरा पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं उससे ही आप भूगोल कहा जाता है। और इसको आगे देखिए क्या है। इसका अर्थ क्या हो गया? भूगोल का वर्णन करना। और भूगोल की परिभाषा। भूगोल की परिभाषा है भूगोल ऐसा स्वतंत्र विषय है। भूगोल ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतु, वनस्पति, फलों तथा भूत धरातल के क्षेत्रों में देखे जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं को ज्ञान प्राप्त होता है। और इस शब्द का इस परिभाषा कौन दिया है? स्ट्रैबो ने दिए हैं। इसमें भूगोल में यही कहा कि जितने भी हमारे पृथ्वी पर है आकाशीय पिंड है, स्थल है, महासागर है, पेड़ पहाड़, नदी, तालाब, जिसके बारे में जहाँ सबके बारे में अध्ययन करते हैं उससे ही क्या कहते हैं? भूगोल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? भूगोल कहा जाता है। और भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अवमय विज्ञान है। ये शब्द कौन बोलते हैं कि भूगोल जो है पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अवमय विज्ञान है। यह शब्द कौन बोले हैं? कैलेडियस टोल्मी। ये परिभाषा कौन दिए? कैलेडियस टोल्मी ने दिए थे। और भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के स्वतंत्र ग्रह के रूप से मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतःसंबंध का अध्ययन किया जाता है। यह शब्द कौन, यह परिभाषा कौन दिया है?
कार्ल रिटर ने शब्द परिभाषा दी है। और एक और वैज्ञानिक थे आर्थर होमस, तो उन्होंने परिभाषा दिया भूगोल में पृथ्वी को उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। ये शब्द कौन परिभाषा दिए थे? आर्थर होमस ने दिए थे। और देखिए कि प्रश्न कैसे आता है, पूछेगा कि पहला में कि भूगोल का जनक कौन है? तो भूगोल का जनक हिकेटियस है। भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस है। पूछेगा वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। कौन है? वॉन हम्बोल्ट। और वही पूछेगा आप लोग का व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? तो ये है इराटोस्थनीज। अगर व्यवस्थित भूगोल का जनक पूछा तो कौन है? इराटोस्थनीज है। और सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन है? तो कार्ल ओ शावर। कौन है? कार्ल ओ शावर। गणितीय भूगोल का संस्थापक कौन है? थेल्स एनेक्सिमींडर। गणितीय भूगोल का संस्थापक कौन है? थेल्स एनेक्सिमींडर। विश्व ग्लोबल का निर्माता कौन है? मार्टिन वैहम। विश्व ग्लोबल का निर्माता कौन है? मार्टिन वैहम। विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन है? विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन है? तो एनेक्सिमींडर। विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन है? एनेक्सिमींडर। और भौगोलिक विश्व कोश का रचनाकार कौन है? स्ट्राबो। अब देखिए आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब इसको देखिएगा ध्यान से। ऑब्जेक्टिव टाइप पूछेगा भूगोल का जनक किससे कहा जाता है? भूगोल का जनक किससे कहा जाता है? तो आप लोग क्या इसे मारिएगा? हिकेटियस। भूगोल का जनक किससे कहा जाता है? हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। और भूगोल का अलग अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को दिया जाता है? तो बोले थे ना कि स्थापित करने वाले विश्व विद्वान के किससे कहा जाता है? तो है इराटोस्थनीज को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है आप लोग का भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भूगोल शब्द जियोग्राफी शब्द था। सर्वप्रथम कौन प्रयोग किया था? इराटोस्थनीज ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या है? तो भूगोल के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा हुआ है। तो उसमें परिभाषा क्या था? भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल को अध्ययन करता है उससे। तो भूगोल का परिभाषा क्या है? भूगोल वह विज्ञान है